दोस्तों फिर से एक बार आप लोगों के बीच आया हूं और अब से जो आप मुझे देख रहे हैं लगातार आप मुझे इसी चैनल पे देखेंगे। और मैं बता दूं कि पहले मैं जो भी करता था जिस भी चैनल पे था अब से मैं उन चैनल्स पे नहीं हूं, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ चेंज होती है और परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि मैं एक नया रास्ता अपनाया है और इसी रास्ते पे मैं लगातार चलते हुए मिलूँगा। आप सबको पता है, आप सबने मुझे बहुत प्यार दिया है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप मेरे इस चैनल्स पे बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। और दोस्तों ड्रीम 11 ना सही, क्योंकि आप ड्रीम 11 पे टीम इसलिए लगाते थे, आप मेरी वीडियो को इसलिए देखते थे क्योंकि आपका कहीं ना कहीं सपना था कि ड्रीम 11 से कुछ पैसे जीता जाए और अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। तो ड्रीम 11 का वीडियो मैं ला पाऊंगा कि नहीं इसके बारे में तो नहीं पता, बट आपके अर्निंग से रिलेटेड, आपके फाइनेंशियल से रिलेटेड मैं आपको एक ऐसा एजुकेशन देने जा रहा हूं जो लाइफ टाइम आपके काम आएगा। और मैं आपको इस वाले चैनल पे अब से शेयर मार्केट के बारे में सिखाऊंगा कि शेयर मार्केट में ट्रेड कैसे करते हैं, शेयर मार्केट से पैसा कैसे बनाते हैं, चाहे वो आपके पास जितना भी कैपिटल हो। मैं बता दूं आपको कि आप लोगों ने ड्रीम 11 पे पिछले 3 साल 4 सालों से लगातार पैसे लगाए हैं और बहुत सारे लोग हैं जो ड्रीम 11 पे कोई ना कोई 20,000, कोई 30,000, कोई 40,000 और कोई लाखों रुपए हार चुका है ड्रीम 11 में। फिर भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि एक दिन आएगा जब हम ड्रीम 11 से मोटा पैसा बनाएंगे और हो सकता है कि रैंक 1 आकर के करोड़पति भी बन जाएंगे। तो भाई आप 1000 दिन टीम लगाते हो एक दिन विनर बनने के लिए, तो भाई अगर रोज आप 50 रुपए हार रहे हो और इस तरह करके लाख 2 लाख हार गए हैं, तो एक चीज आप समझ लीजिए कि जब लाख 2 लाख रुपए 50-50 करके हार गए हो, तो मैं आपको जब शेयर मार्केट के बारे में बताऊंगा तो आप यहाँ पे डेली थोड़ा थोड़ा करके अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे। बट शेयर मार्केट को भी इतने हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि सेबी है जो शेयर मार्केट रिसर्च की काम करती है, वो कहती है कि अगर 100 लोग अगर शेयर मार्केट पे काम करने के लिए आते हैं, उन 100 में से 95 लोग शेयर मार्केट में लॉस करते हैं, मात्र 5 लोग ही पैसा बना पाते हैं। तो ये 5 लोग कैसे पैसा बनाते हैं? ये 5 लोग डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, रिस्क को मेंटेन करते हैं और उसके बाद ट्रेड करते हैं, ना कि कहीं भी आकर के शेयर मार्केट में एंट्री बना लेते हैं और कहीं भी जाकर के एग्जिट कर लेते हैं। ऐसे में क्या होता है कि एंट्री और एग्जिट में आप 10 बार में एक बार तो पैसा बना लीजिएगा, पर 9 बार लॉस होगा और पता चलेगा कि आप डिप्रेशन में चले गए हैं। तो शेयर मार्केट में एक बार तुक्का मारने से आप पैसा नहीं बनाएंगे। अगर आपको बार बार पैसा बनाना है और आपको अच्छा पैसा कमाना है, तो 10 बार में आपको कम से कम 6 बार पैसे बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के आप शेयर मार्केट से अच्छा पैसा बनाएंगे। तो 10 बार में आप 6 बार कैसे प्रॉफिट में रहेंगे, इसके बारे में सीखना होगा। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले जो शेयर मार्केट की जहां तक बात आती है, तो इसको सीधे सीधे शब्द में आज के युवा सीधा ट्रेडिंग कहते हैं। तो ट्रेडिंग का मतलब हुआ किसी भी चीज को खरीद के बेच देना, चाहे वो कोई सामान हो या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म हो। तो सबसे पहले शेयर मार्केट की जहां तक हम आपसे बात करेंगे, शेयर मार्केट है क्या चीज। तो आप लोगों को पता होगा कि शेयर मार्केट के बारे में आज की डेट में हर कोई बात करता है। शेयर मार्केट होता क्या है, इसकी जानकारी आज की डेट में सबको नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मान लिया जाए कि शेयर मार्केट की जहां तक बात आती है, आप देखते होंगे बाजार में बहुत सारी कंपनी है, या फिर आपने देखा होगा कि बाजार में एक ही दुकान का पूरे भारत में लाखों दुकान है, मतलब एक ही कंपनी का लाखों दुकान है। अगर सीधा सीधा अगर आप लेकर के चलेंगे तो कोई भी चीज लोगों को पता हो या ना हो, लेकिन रिलायंस आज के डेट में सबको पता है कि रिलायंस एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जो पूरे भारत में राज करती है। तो एक रिलायंस आखिर पूरे भारत में लाखों आउटलेट कैसे खोल करके रखी हुई है, ये सबसे बड़ी बात है। और रिलायंस के पास इतना ज्यादा पैसे कहां से आया, तो इसके लिए चलते हैं कि भाई रिलायंस के पास कहां से पैसा आया। तो रिलायंस के पास जो पैसा आया वो कहीं और से नहीं, शेयर मार्केट से पैसा आया। तो रिलायंस के पास शेयर मार्केट से कैसे पैसा आया, तो शेयर क्या होता है सबसे बड़ी बात है, शेयर क्या होता है। तो शेयर का मतलब आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि हिस्सेदारी, किसी भी चीज में अपनी हिस्सेदारी का होना। तो मान लिया जाए कि अगर किसी के पास 1 लाख रुपए है तो वो उसका मालिक है, लेकिन इसमें से अगर 1 लाख में से 5,000 रुपए भी मेरा है, तो इस 5,000 का मालिक हम है, 95,000 का भले ही कोई और मालिक हो। और इस 5,000 का जो प्रॉफिट होगा उसका सीधा सीधा हकदार कौन होगा,
हम होंगे। तो इसी चीज को कहते हैं शेयर्स। तो भाई ये 5,000 रुपये यहाँ पे मेरा कैसे आया जबकि 95,000 उसका है, तो इसके बारे में जानेंगे, शेयर्स के बारे में जानेंगे कि शेयर मार्केट एक्चुअल में वर्क कैसे करता है और शेयर मार्केट में लोगों की हिस्सेदारी कैसे होती है, लोग अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे प्रॉफिट करते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि शेयर मार्केट को अगर देख के चला जाए, जब कोई कंपनी पहली बार अपना शेयर मार्केट में लेके आती है तो उसको आईपीओ बोला जाता है। सीधे सीधे समझ लीजिए कि जब कोई कंपनी पहली बार मार्केट में आती है तो उसको आईपीओ बोला जाता है, ठीक है। और ये आईपीओ आता कैसे है और ये आईपीओ आता क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सीधा सीधा समझ लीजिए कि मान लिया जाए कि कोई एक दुकान आपके मार्केट में है जो बहुत ही ज्यादा चल रहा है और उस दुकान का जो मतलब मार्केट वैल्यू है, मान लिया जाए कि उस दुकान का मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है। चाहे वो कोई भी चीज का दुकान हो, मान लो कि 1 करोड़ का एक मेरा दुकान है, एक मेरा रेस्टोरेंट है, ठीक है, जो कि मेरे मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है। और मेरे माइंड में ख्याल आया कि जब इस बाजार में मेरा दुकान इतना अच्छा चल रहा है तो सेम दुकान को सिर्फ लोगों को बढ़ा के, एम्प्लॉय को बढ़ा करके हर मार्केट में डाल देंगे। और यहाँ से अगर हम 5% महीने का इनकम कर रहे हैं तो अगर 10-20 मेरा दुकान हो जाए तो 5-5% करके महीने का हम अच्छा खासा प्रॉफिट निकालेंगे 10 दुकान से। बट क्या है कि क्या ये 1 करोड़ से 20 दुकान खुल जाएगा? नहीं खुलेगा। अब इसको क्या होगा कि इसको पैसे चाहिए होंगे मार्केट में अलग अलग जगह पे दुकान डालने के लिए। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? कितना भी अच्छा इसका मार्केट चल रहा हो, लेकिन ये अगर आपके पास चला गया और कहेगा कि मेरा एक दुकान है जो 1 करोड़ का है और आप हमको 5 करोड़ और दीजिए, 5 करोड़ का दुकान खोलना है, तो क्या आप उसको पैसा दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। और अगर दीजिएगा तो बहुत बड़े इंटरेस्ट रेट पे दीजिएगा जहां पे इसका सक्सेस हो पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसको ऐसी जगह से पैसा चाहिए जहां पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो, ठीक है, और साथ ही साथ प्रॉफिट भी काफी अच्छा बन सके। तो ऐसे लोगों के लिए क्या बना हुआ है? शेयर मार्केट बना हुआ है। और शेयर मार्केट में पैसा कैसे मिलता है लोगों को बिजनेस करने के लिए, इसके बारे में जानकारी अगर लेके चलिएगा तो सबसे पहली बात कि किसी भी कंपनी का शेयर्स जो आईपीओ है वो डायरेक्ट नहीं आता है, कोई लोग उसको नहीं देता है। आईपीओ को लाने के लिए एक सेबी बना हुआ है और सेबी पहले उस कंपनी को रिसर्च करती है कि जिन मानक पे आपने हमसे पैसा मांगा है, क्या उन मानक पे आप खरा उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। तो जब वो मानक पे खरा उतरता है तो सेबी उसको अप्रूव कर देती है और सेबी आगे के लिए भेज देती है कि भाई अब आप जाइए स्टॉक एक्सचेंज पे, आप वहां पे लिस्टेड हो जाइए और फिर आपको पैसा मिल जाएगा पब्लिक से। मतलब सीधे सीधे कहेंगे किसी भी बिजनेस को करने के लिए पब्लिक से पैसा लेना शेयर्स कहलाता है और बदले में उन पैसे का कुछ हिस्सा, कुछ प्रॉफिट उनको दे देना। अब प्रॉफिट कितना होगा ये डिपेंड करता है कि जब आपका आईपीओ होगा तो उसका रेट कैसा खुल रहा है। तो आईपीओ लिस्ट होने से पहले जो आईपीओ होता है, एक अनुमान होता है कि भाई ये आईपीओ जब आएगा ना तो इस कंपनी का आईपीओ 1,000 का खुलेगा और आपसे 1,000 रुपए या फिर 700 रुपए के हिसाब से, मतलब जो भी हो एक मानक के हिसाब से, एक लॉट के हिसाब से ऐसे पैसा लिया जाता है 10,000 15,000 करके। और हो सकता है कि आपने जो लॉट लिया है 15,000 का, हो सकता है कि जब वो लिस्टेड होगी तो 25,000 का भी हो जाएगा। मतलब कुछ समय के लिए आपने 15,000 लगाया और लिस्ट होते ही आप 25,000 हो गया, मतलब 10K का प्रॉफिट आपको हो गया। ये भी हो सकता है कि 15,000 का आईपीओ अनुमान आपने लगाया था कि 15,000 हम लगाएंगे तो 25,000 का खुलेगा, लेकिन हो सकता है कि खुलते ही वो 12K का खुल जाए, तो यहाँ पे 3,000 का नुकसान भी हो सकता है। तो आईपीओ यही चीज है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आईपीओ में प्रॉफिट होगा, बट ऐसा नहीं है। और ये आईपीओ क्या सबको मिलता है? नहीं, ये आईपीओ सबको नहीं मिलता है, लिमिटेड लोगों को मिलता है, लॉटरी की तरह होता है। और जिन लोगों की लॉटरी लगती है उन्हीं को आईपीओ मिल जाता है। ज्यादातर ऐसे लोग जिनका कि उस कंपनी के शेयर्स में कुछ खरीदारी हो, उनको आईपीओ मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले जो पैसा मिलने का तरीका होता है लोगों से कैसे होता है, सबसे पहले कोई भी कंपनी की जांच पड़ताल कौन करता है? सेबी करता है। सेबी के मानक पे उतरने के बाद सेबी दो चीजों पे, दो एक स्टॉक एक्सचेंज है, एक एनएसी और दूसरा बीएसई, ठीक है। इसका मानक थोड़ा हार्ड हो जाता है और इसका मानक नॉर्मल है। यहाँ पे लगभग 5,000 कंपनी लिस्टेड है और यहाँ पे लगभग 1,800 कंपनी लिस्टेड है।
क्योंकि इसका मानक हार्ड होने के कारण यहाँ कम कंपनी लिस्टेड होता है, लेकिन यहाँ पे जो भी कंपनी आती है लगभग लिस्ट हो जाती है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसको बोलते हैं, इसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। और एनएसई बीएसई पे लिस्टेड होने के बाद क्या होता है कि ये कहाँ चला जाता है, ब्रोकर के पास चला जाता है। बीएसई और एनएसई के बाद कहाँ जाता है, ब्रोकर के पास। और ब्रोकर के पास जब जाता है तो क्या होता है, ब्रोकर के पास जाने के बाद दो तरह के ब्रोकर होते हैं। एक ब्रोकर होता है, इसको डिस्काउंट ब्रोकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर। और दूसरा क्या होता है, रीजनल ब्रोकर होता है, ठीक है। और यहां से जो है फिर ये काम करने लगता है खरीद और बिक्री का। कंपनी का शेयर आईपीओ तब तक रहता है जब तक कि वो स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं आया है, मतलब लिस्ट होने तक वो आईपीओ रहता है। जैसे ही लिस्ट हो गया तो वो शेयर्स कहलाने लगता है, ठीक है। और जिस दिन वो लिस्ट हो गया उस दिन से लोग वहां पे खरीद बिक्री का काम कर देते हैं। अब आईपीओ का जो पैसा होता है, एक बार ये काम आईपीओ का पूरा पैसा कंपनी को चला जाता है। मतलब अगर कोई कंपनी काम करने के लिए पैसे ले रही है तो एक ही बार कंपनी के पास पैसा जाता है, बाकी ये शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये शेयर्स समय दर समय घटते बढ़ते रहता है। लोग जैसे जैसे वॉल्यूम जनरेट करते हैं वैसे इसका रेट बढ़ता है, वॉल्यूम घटता है तो रेट घटता है। तो सीधा सीधा बात आप समझ लीजिए कि शेयर मार्केट में अगर आप सोच रहे हैं कि कंपनी हमसे बार बार पैसा ले रही है तो ऐसा नहीं है। कोई भी कंपनी बिजनेस करने के लिए हमसे मात्र आईपीओ के रूप में एक बार पैसा ले लेती है, उसके बाद वो कारोबार बढ़ाती है। कंपनी जितना फलता फूलता है उतना ही उसके शेयर्स में गिरावट या फिर तेजी आती हुई दिख जाती है, और उसके बाद लोग उसके शेयर्स पे खरीद बिक्री करना स्टार्ट कर देते हैं। अब एक चीज जान लीजिए कि शेयर्स को तो आपने जान लिया, अब शेयर्स में खरीद बिक्री लोग कैसे करते हैं। तो खरीद बिक्री को अगर देख करके चलिएगा तो शेयर्स में खरीद बिक्री इक्विटी में होता है, मतलब किसी भी कंपनी का शेयर खरीद के आप लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं, या फिर एक दिन के लिए आप उसको खरीद करके होल्ड कर सकते हैं, जिसको इंट्राडे बोला जाता है, ठीक है। तो एक दिन खरीदिएगा और एक ही दिन में आपको उसको बेच देना है। अगर आपने नहीं बेचा तो वो ऑटोमेटिक 3:10 पे आपके नहीं बेचने के बाद भी बिक जाएगा। तो सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि किसी भी कंपनी को शेयर्स को हम कैसे खरीद सकते हैं, या तो उस कंपनी का जो शेयर्स का प्राइस है उसको पूरा दे दे और उसको जितना समय हो सके उतना समय तक हम अपने पास रख ले। मतलब मान लिया जाए कि रिलायंस का शेयर्स, अगर मान लिया जाए रिलायंस का शेयर 1000 का है तो इस शेयर्स के बदले हम 1000 रुपए दे देते हैं ब्रोकर को और ये शेयर्स को हम रख लेते हैं। अब इसको हम अनलिमिटेड टाइम तक रख सकते हैं। हो सकता है कि शेयर ये घट भी जाए या फिर हो सकता है कि ये बढ़ भी जाए। 1000 से 1200 हो जाए तो 200 रुपया का यहाँ पे हमको क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर 1000 से 800 हो जाए तो 200 रुपया हमको यहाँ पे लॉस हो जाएगा। बट ये रहेगा मेरा ही, इस पे किसी का हक नहीं है क्योंकि ये हमने खरीदा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कम पैसे हैं उसके बाद भी आप सोच रहे हैं कि हमको यहाँ पे ट्रेडिंग करना है, 1000 नहीं है, तो फिर आप कैसे ट्रेडिंग कर पाए। तो इसके लिए एक सिस्टम आया हुआ है कि कुछ समय के लिए, एक निर्धारित समय के लिए कम पैसे में शेयर्स को लिस्ट पे लेना और उतने समय में आपको प्रॉफिट बना के निकल जाना है या फिर लॉस बुक करके निकल जाना है, जिसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोला जाता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मान लिया जाए कि मेरे पास मात्र 200 रुपए है, ठीक है, लेकिन शेयर का प्राइस कितना है, 1000 रुपया है। तो भाई अब इस 1000 के शेयर्स को 200 में कैसे खरीदेंगे। तो ब्रोकर क्या करती है कि आपको लिवरेज देती है कि भाई अगर आपके पास 200 रुपया है फिर भी आप 1000 का शेयर को खरीद सकते हैं, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए। मतलब शेयर मार्केट का खुलने का समय होता है 9:15 और बंद होने का समय होता है 3:20। इस समय तक आप एक दिन के लिए 200 में इस 1000 के शेयर को खरीद सकते हैं। बदले में कंपनी आपको लिवरेज देती है कि भाई आप यहाँ पे लिवरेज को यूज कर सकते हैं, आप लिवरेज का यूज करके प्रॉफिट बना सकते हैं, बशर्ते लिवरेज लिमिटेड होता है। तो आज के डेट में जो लिवरेज है वो 5x मिल जाता है आपको। तो 5x पे जाकर के आप इसको खरीद सकते हैं। मतलब 1000 का चीज को 200 में खरीद सकते हैं, दिन भर रख सकते हैं। प्रॉफिट हुआ तो भी निकलिए, नहीं हुआ तो भी निकलिए, लॉस बुक करके इसको इंट्राडे बोलते हैं। तो भाई प्रॉफिट कैसे होगा, लॉस कैसे होगा, इंट्राडे में आखिर क्या पकड़ेंगे कि हम प्रॉफिट बना पाएंगे, ये चीज भी तो जानना होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे कैसे, कैसे हम प्रॉफिट बुक करेंगे।
इसके लिए आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। एनालिसिस क्या होता है? किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस होना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम ट्रेड करने जा रहे हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, इंट्राडे के लिए अगर ट्रेड करने आ रहे हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। और टेक्निकल एनालिसिस में क्या किया जाता है कि प्राइस एक्शन को समझा जाता है। और प्राइस एक्शन को कैसे समझा जाता है? कैंडल के आधार पे। कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स के बारे में अगर आपने ट्रेडिंग किया होगा, थोड़ा बहुत भी तो सुना होगा कि कैंडल स्टिक्स पैटर्न क्या होता है। तो उस पैटर्न के आधार पे आपको ये समझना पड़ता है कि अगर कैंडल बन रहा है तो अब ये कैंडल नीचे की ओर आएगा या फिर ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, अगर आपने इसको समझ लिया तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बना के निकल जाएंगे। अगर आपने इसको नहीं समझा है, कहीं भी एंट्री लेंगे, कहीं भी एग्जिट करेंगे, तो 10 बार में 9 बार आपको लॉस होना ही होना है। मतलब आप अपना जो कैपिटल है उसको डुबा बैठेंगे। तो इसके लिए कैंडल स्टिक्स को समझना होगा। तो ट्रेडिंग करने के लिए कैंडल स्टिक्स कैसे वर्क करता है, इसके बारे में अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। क्योंकि कैंडल्स जब आप समझ लेंगे ना, तो आपके लिए ट्रेडिंग करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। रिस्क एंड रिवॉर्ड कैसे लेना है, उसके बाद रिस्क कितना होना चाहिए, आपके पास 500 700 बनाने के लिए कैपिटल क्या होना चाहिए, 1000 बनाने के लिए कैपिटल क्या होना चाहिए, और लंबे समय में मार्केट में टिकने के लिए आपको क्या कुछ जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में अगले वाले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल ऊपर आपको बता देते हैं कि कैंडल स्टिक्स होता क्या है। ठीक है, तो कैंडल स्टिक्स के बारे में जानने के लिए आप सीधा समझ लीजिए कि ये एक कैंडल है। ठीक है, ये इसका विक है, ये इसका विक है। ठीक है, अब मान लिया जाए ये कैंडल अगर है तो ये इसमें ये क्या है, तो इसको बॉडी बोलते हैं। ठीक है, इसको शैडो बोलते हैं, इसको भी शैडो बोलते हैं। ठीक है, तो ये शैडो क्या हुआ, ये लोअर शैडो हुआ। ठीक है, ये अपर शैडो हुआ। तो ये शैडो क्यों बना, ये शैडो क्यों बना, ये बॉडी क्यों बना। अब इसमें भी बॉडी का कलर रेड है या फिर बॉडी का कलर ग्रीन है। तो ये चीज जानना होता है कि रेड क्यों बन रहा है, ग्रीन क्यों बन रहा है। रेड और ग्रीन का मतलब आप समझ लीजिए कि जब किसी कोई कैंडल ग्रीन होगा तो वहां पे उसका प्राइस जो है वो बढ़ता है। ठीक है, अगर रेड होगा तो वो घटता है। मतलब जहां पे ओपन हुआ है वहां से अगर ऊपर क्लोज हो, ठीक है, तो ये ग्रीन रहेगा। ठीक है, और जहां पे ओपन हुआ है वहां से अगर नीचे क्लोज हो तो ये रेड रहेगा। तो ये क्या इंडिकेटर्स है, क्या सिग्नल्स देते हैं, इसके बारे में जानना होगा। और ये जो कैंडल बनता है वो कितने तरह से बनता है उसके बारे में भी बताएंगे। और साथ ही साथ जो भी कैंडल पैटर्न्स है, हैमर कैसे बनता है, 7 सिस्टर्स कैसे बनता है, मॉर्निंग स्टार कैंडल कैसे बनता है, बुलिश हरामी कैसे बनता है, बियरिश हरामी कैसे बनता है, ये तमाम सी चीज अगले वाले वीडियो में आपको बताएंगे। आज बेसिक्स में इतना ही जान लीजिए ऊपर कि स्टॉक्स मार्केट होता क्या है और इस पे लोग ट्रेड कैसे करते हैं। बाकी अगर आप लोगों को हमारा ये पहला वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि पहली बार स्टॉक मार्केट के बारे में आप लोगों की बीच लेकर के आ रहा हूं, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगले वीडियो में आपको कैंडल स्टिक्स की संपूर्ण जानकारी देंगे, जिसको जान करके आप लोग इतना तो समझ लीजिएगा कि प्राइस एक्शन काम कैसे करता है। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।